गांधी कल आएंगे राजस्थान दौरे पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा है। राहुल गांधी बीकानेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 सभाएं करेंगे। राहुल गांधी पहली सभा अनूपगढ़ में, वहीं दूसरी सभा राहुल गांधी की फलौदी में। तो राहुल गांधी तारीखों के ऐलान के पश्चात पहली बार चुनावी प्रचार पर आएंगे। कल राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी का आगमन है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा है। राहुल गांधी बीकानेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 सभाएं करेंगे। राहुल गांधी पहली सभा तो अनूपगढ़ में, वहीं दूसरी सभा राहुल गांधी की फलौदी में। बैतूल में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है। अब 26 अप्रैल को होने वाला मतदान भी स्थगित हुआ है। बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश आए। बैतूल कलेक्टर ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अगला फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है बैतूल में लोकसभा चुनाव को लेकर के। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अब 26 अप्रैल को होने वाला मतदान भी स्थगित हुआ है। बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिए। बैतूल कलेक्टर ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ही अब अगला फैसला चुनाव को लेकर लिया जाएगा। केरल में गूंजा लव जिहाद, मतदान से 16 दिन पहले इस मुद्दे से सियासत में नया मोड़ आ गया है। केरल की सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था बच्चों को अब फिल्म द केरल स्टोरी दिखाएगी। अगले 2 हफ्ते में 14 से 19 साल के ईसाई किशोरों को भी ये फिल्म दिखाई जाएगी। रविवार की प्रार्थना के बाद 500 चर्चों में स्क्रीनिंग की जाएगी। सायरो मालाबार चर्च है देश की सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था। वहीं देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ईसाई संस्था है सायरो मालाबार चर्च। इससे पहले कांग्रेस को समर्थन देता था ये चर्च, लेकिन लव जिहाद के मुद्दे पर भाजपा के करीब आती दिख रही है ये संस्था। और चर्चा है सियासत में इस घटना की भी, क्योंकि मतदान से महज 16 दिन पहले चुनावी मोड में एक नई कवायद तेज हो गई है। केरल की सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था ने बच्चों को द केरला स्टोरी दिखाने का निर्णय लिया है। अब इससे सियासत में नया मोड़ आ गया है। अगले 2 हफ्ते में 14 से 19 साल के ईसाई किशोरों को यह फिल्म दिखाई जाएगी। रविवार की प्रार्थना के पश्चात 500 चर्चों में इस फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। सायरो मालाबार चर्च देश का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ईसाई संस्था है सायरो मालाबार चर्च। पहले कांग्रेस को समर्थन देता था ये चर्च, लेकिन लव जिहाद के मुद्दे पर भाजपा के करीब आती दिख रही है ये संस्था। केरल में पिता और पुत्र के बीच अनूठी जंग दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में एके एंटनी और अनिल एंटनी आमने सामने हो गए। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी अपने पुत्र को हराने की गुहार लगा रहे, अपील कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में नहीं जीतना चाहिए अनिल एंटनी। दक्षिण केरल की पथानामथिट्टा सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में है अनिल। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी एंटो एंटनी के पक्ष में समर्थन भी जुटा रहे हैं एके एंटनी। वहीं एके एंटनी ने कहा है कि परिवार और राजनीति मेरे लिए अलग अलग है। अनिल ने पिता की टिप्पणी पर कहा है कि कांग्रेस में सब आउटडेटेड नेता है। पूर्व रक्षा मंत्री होने के नाते उन्हें सिर्फ पिता के साथ सहानुभूति है। और देखिएगा किस कदर चुनावी जंग छिड़ी है पिता और पुत्र के बीच। अनूठी जंग है ये। लोकसभा चुनाव में एके एंटनी और अनिल एंटनी आमने सामने हुए और इतना ही नहीं, आमने सामने के साथ एक दूसरे पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी अपने पुत्र को हराने की गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में नहीं जीतना चाहिए अनिल एंटनी। दक्षिण केरल की पथानामथिट्टा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है अनिल। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी एंटो एंटनी के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं एके एंटनी। एके एंटनी ने कहा है कि परिवार और राजनीति उनके लिए अलग अलग मायने रखती है। अनिल ने पिता की टिप्पणी पर अपना जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब आउटडेटेड नेता है, यानी कि पिता को आउटडेटेड नेता करार दे रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री होने के नाते उन्हें सिर्फ पिता के साथ सहानुभूति। चौथे नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। घरों और मंदिरों में मां की पूजा अर्चना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने कार्य में सफल होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। हर स्थिति में परिश्रम करने की और
कभी भी न हार मानने की प्रेरणा देती है मां ब्रह्मचारिणी। और आज चूंकि चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, शुरुआत कल से हो चुकी है। 17 नवंबर तक चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और आज मां दुर्गा की दूसरी शक्ति की पूजा अर्चना होती है, जिनका नाम है ब्रह्मचारिणी मां। घरों और मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से ही अपने कार्य में व्यक्ति सफल हो पाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल। हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार ना मानने की मां ब्रह्मचारिणी प्रेरणा देती। प्रसिद्ध कैला माता का चैत्र नवरात्र लकी मेला, माता के दरबार में पद यात्रियों की आवक और थमी है। भंडारे, विश्राम स्थल, अल्पाहार केंद्र संचालकों ने भी अपनी व्यवस्थाओं को समेट लिया। अब वाहनों से कैला माता के श्रद्धालुओं की आवक हो रही है। एमपी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु माता के दरबार में ढोक लगाकर मां से मनौती भी कर रहे हैं। कैला मां के मेले में शुरुआत में पदयात्रियों की अच्छी खासी आवक होती है और अब पदयात्री निकले हैं। नवरात्र लकी मेला प्रसिद्ध कैला माता का चैत्र नवरात्र मेला है। माता के दरबार में पदयात्रियों की आवक थमी है। भंडारे हो, विश्राम हो, अल्पाहार केंद्र हो, संचालकों ने अपनी व्यवस्थाओं को समेट लिया है। अब वाहनों से ही कैला माता के श्रद्धालुओं की आवक होती है। एमपी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु माता के दरबार में धोख लगाकर शांति और खुशहाली की मनौती भी मांग रहे हैं। कैला मां के मेले में शुरुआत में पदयात्रियों की आवक होती है। जयपुर में गणगौर उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। कल और 12 अप्रैल को यानी कि परसों निकलेगी शोभा यात्रा शाही लवाजमे के साथ। गणगौर माता की सवारी भी निकलेगी। त्रिपोलिया पर होगा शोभा यात्रा का आयोजन। लोक कलाकार विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। वहीं छोटी चौपड़ पर 40 महिला कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। घूमर नृत्य की प्रस्तुति होगी। कल शाम 5:45 पर शोभा यात्रा निकलेगी गणगौर माता की, क्योंकि चैत्र नवरात्र का तृतीय दिन गणगौर उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। गणगौर उत्सव की तैयारियां भी चल रही हैं। कल और 12 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलेगी। शाही लवाजमे के साथ गणगौर माता की सवारी निकलेगी। त्रिपोलिया पर होगा शोभा यात्रा का आयोजन। लोक कलाकार विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। वहीं छोटी चौपड़ पर 40 महिला कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। घूमर नृत्य की प्रस्तुति वहीं कल शाम 5:45 पर शोभा यात्रा निकलेगी। जयपुर में आईपीएल का रोमांच चल रहा है। आज एसएमएस स्टेडियम में चौके छक्के बरसेंगे। आज राजस्थान की टीम भिड़ेगी पड़ोसी राज्य गुजरात से और इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने बना रखा है अपना दबदबा। अभी तक की सभी चारों मुकाबलों में जीतकर टीम ने पॉइंट्स टेबल में अपना स्थान पहले नंबर पर बनाया, जबकि 5 मैचों में 2 जीत के साथ गुजरात 7वें नंबर पर। राजस्थान के जॉस बटलर, कप्तान सैमसन, रियान पराग अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। गेंदबाज नांद्रे बर्गर, चहल और ट्रेंट बोल्ट भी उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पिछले 2 मैच हारकर गुजरात बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। गुजरात टाइटंस शुभमन गिल, सुदर्शन तेवतिया, राशिद को करना होगा अच्छा परफॉर्म। शाम को 7:30 बजे मुकाबला होगा, क्योंकि देखिए आईपीएल का रोमांच है, खासतौर पर जब इसकी शुरुआत हो राजधानी जयपुर में जीत के साथ, तो फिर राजस्थान रॉयल्स के तो क्या ही कहने। अब क्योंकि आज फिर एक बार मुकाबला हो रहा है गुजरात टाइटंस के साथ, लेकिन अब यहाँ थोड़ा गुजरात को देखना होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तो शीर्ष नंबर पर काबिज है। अभी तक हुए कि मैच में राजस्थान ने जीत हासिल की है और अपने सामने वाली टीम को अच्छी खासी शिकस्त दी। अब दबदबा राजस्थान रॉयल्स का है और मैच घरेलू मैदान में हो रहा है। जयपुर में मैच हो रहा है। संख्या भी क्रिकेट प्रेमियों की बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है कप्तान संजू सैमसन का, जॉस बटलर का, इसके अलावा अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों का। कल नहीं हुआ चांद का दीदार। अब भारत में 11 अप्रैल यानी कि कल ईद पर्व मनाया जाएगा। मंगलवार को 29 रोजे मुकम्मल हुए हैं। कल शवाल महीने का चांद नजर नहीं आया। भारत में रमजान का आखिरी रोजा 10 अप्रैल को होगा। इस बार रमजान में 30 दिन का रोजा रखा गया, जबकि केरल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ईद मनाई गई। केरल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शव्वाल का चांद देखा गया।
इस वजह से इन जगहों पर आज ही ईद मनाई गई। लेकिन अब चूंकि इंतजार है भारत के अन्य हिस्सों में ईद मनाने का, अब चूंकि चांद का दीदार नहीं हो पाया तो ऐसे में उम्मीद है कि कल ईद मनाई जाएगी। अब भारत में 11 अप्रैल को यानी कि कल ईद मनाई जाएगी। मंगलवार को 29 रोजे मुकम्मल हुए और आज 30वां रोजा, क्योंकि अब आज चांद नहीं दिखाई दिया तो आज ईद नहीं हुई। ईद कल होगी भारत के अन्य हिस्सों के लिए। कल शव्वाल महीने का चांद नजर नहीं आया। भारत में रमजान का आखिरी रोजा 10 अप्रैल को होगा। इस बार रमजान में 30 दिन का रोजा रखा गया है, जबकि केरल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ईद मनाई जा रही है। इस वजह से इन जगहों पर आज ईद मनाई जा रही है, चूंकि शव्वाल का चांद दिखाई दिया।